हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट जे की क्लासेस। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर डिटर्मिनेंट से। मैं आपको दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसी चैनल पर आप जो है देख सकते हैं। तो आप लेके आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आया हुआ है 2019 से 4 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, अगर आप जो है इन सभी चैप्टर्स में मैं आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, PYQ करवा रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज NCERT करने के बाद अगर सॉल्व कर लेते हो तो गारंटी है कि आपके जो मार्क्स होंगे वो कहीं पे भी नहीं कर सकते, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। हमको ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इसको इसके बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं हम लोग LHS हमारा क्या यहाँ पर है, LHS हमारा है यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है आपका। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो A हो गया A माइनस बी, ठीक है, B प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। ये हमारा हो गया LHS। देखो हमको बनाना है इसको A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग कुछ भी चीज़ प्रूव करते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट को इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग छोटा करते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। यानी कि इसमें कुछ चीज़ अगर कॉमन मिल रही है, कुछ अगर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके अगर कुछ कॉमन मिल रही है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। इससे हमारा जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो हल्का हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा आसान सिंपल बन जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हमको यहाँ पर कुछ चीज़ कॉमन मिल रही है क्या, अगर हम लोग इस रो वन को रो टू में जोड़ो कुछ हमको कॉमन मिलेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर 2A माइनस का B बन जाएगा, यहाँ पर देखो 2B माइनस का C बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2C माइनस का A बन जाएगा। कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। यहाँ पर देखो अगर हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का अगर हम लोग जोड़ दें, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखो A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पर देखो जब इनको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ से B से B खत्म हो जाएगा, C से C खत्म हो जाएगा और A से A खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर थर्ड कॉलम में जोड़ोगे तो यहाँ बन जाएगा 2B और 2A और 2C। यहाँ से आपका 2 कौन मिल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक कॉमन मिल जाएगा। आपको मैं करके ही बताता हूँ। देखो C1 टेंडिंग टू C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो जब तीनों को आप ऐड करोगे तो बन जाएगा यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखो B से B खत्म, C से C खत्म, A से A खत्म, बचेगा 0। यहाँ पर देखो यहाँ बन जाएगा आपके पास 2B, यहाँ बन जाएगा आपके पास 2B, फिर 2C, फिर 2A, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। B जो बाकी जो आपके लिखे हुए उनको ऐसे रख दो, B माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे रखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो A प्लस बी प्लस सी को यहाँ पर कॉमन ले लो, तो A प्लस बी प्लस सी मैंने ले लिया यहाँ से कॉमन। ठीक है, बचा के यहाँ पर 1 बचा, 0, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 1 0 और 2। ठीक है, यहाँ पर देखो B यहाँ पर तो आपका सेम ही रहेगा, B माइनस सी और C प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर देखो C माइनस ए, C माइनस ए और A प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा हल्का हो गया और हमारे पास A प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और आसान करेंगे। अगर हम लोग क्या करें, इसको 0 बना दें, अगर क्या करें हम लोग इस कॉलम में हमारा केवल एक 0 ये है, अगर हम लोग इसको भी क्या करते हैं 0 बना दें तो हमारा ये थोड़ा डिटरमिनेंट और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर R3 टेंडिंग टू R3 माइनस में 2R1। जब हम लोग R3 करेंगे, यहाँ पर 2 आपका क्या है R3 है, माइनस में आपका R1 कितना है आपका 2 × 1, तो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। तो आपका जो डिटर्मिनेंट जो होगा, जो कॉलम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी रहेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या करोगे आप, जितना ज़्यादा कॉमन लोगे, जितना ज़्यादा आप उसको डिटर्मिनेंट को हल्का
करोगे, यानी कि जो है मतलब कि आसान बनाओगे जितना डिटर्मिनेंट को, उतना ही पास आप जो है RHS के पहुंचोगे, उतना ही पास अपने ऑटोमेटिक अपने आप से आप जो है RHS को निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर R3 माइनस 2R1, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर आओ c प्लस ए और माइनस में आपका बन जाएगा c प्लस ए, माइनस में 2 भी बन जाएगा। यहाँ पर आओ तो a प्लस बी और माइनस का 2c बन जाएगा। क्लियर है, इस ब्रैकेट इसको क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका 0 b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, यहाँ बन जाएगा 1 b और c। ठीक है, तो इतना आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर ये दोनों 0 0 बन चुके हैं, हमारा एक कॉलम क्या हो गया, हल्का हो चुका है। अब इसको लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पर ये आपका 1, तो ये आपका इसका 0 का महत्व है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग केवल 1 से सॉल्व करेंगे। अब 1 और आपका कुछ अब मल्टीप्लाई कर लो, अंदर इनटू में मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पर ये आपका ये इसका रो गया, इसका कॉलम गया, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, इंटू में b माइनस सी बचा। ठीक, माइनस में आपका क्या बचेगा, c माइनस ए और यहाँ पर देखो c माइनस ए और c प्लस a माइनस 2b। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई इससे की, इसकी मल्टीप्लाई इससे की, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन क्या होगा, बीच में आपका आता ही आता है। ठीक है, तो पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब इसके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी को हम लोग ऐसे रखते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इन सभी की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगे हुए हैं, इन ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखो b इंटू ए बी हो जाएगा, फिर b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू माइनस 2c माइनस का bc हो जाएगा। फिर यहाँ पर आओ माइनस c से मल्टीप्लाई कर लो इस ब्रैकेट पूरे, तो आपके पास ये माइनस में ac, फिर माइनस bc, फिर प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2c इंटू सी आपका 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो। ठीक, और यहाँ लगा दो ब्रैकेट। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं, अभी मैं जो है माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ये अभी आपका बाहर ही है माइनस साइन। ठीक है, तो c इंटू सी आपका बन जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, फिर c इंटू ए बन जाएगा ac, फिर c माइनस 2b यानी कि माइनस में bc, माइनस में 2bc। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ माइनस में a इंटू सी कर लो मल्टीप्लाई, तो माइनस में हो जाएगा ac, फिर माइनस में a और माइनस में a, तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का a प्लस का सॉरी माइनस का a माइनस का 2b, तो यह बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस यानी कि 2ab। क्लियर है, तो ये आपका इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करो, सॉल्व कर लो आगे और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी देखो यहाँ पर ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो 2bc और bc माइनस का 3bc हो जाएगा। यहाँ पर आओ माइनस में ac और प्लस में 2c स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो, अभी ऐसे ही इसको रखो। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो जब ये देखो आपका ac से ac खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा आपका माइनस का c स्क्वायर प्लस का 2bc, और ये आपका रहेगा इससे तो हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, आगे इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लो इसको भी। देखो ए बी यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ए बी स्क्वायर ये से लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आपका c स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका a स्क्वायर बचा हुआ है। ओके,
फिर यहाँ ए बी आओ, ए बी माइनस में 2ab, तो माइनस का ए बी बचेगा, माइनस 3bc और प्लस का 2bc, माइनस का bc बचेगा। फिर यहाँ पर आओ, माइनस का ac, माइनस का ac, तो ऐसे है ही है, ठीक है। और ये आपका हो गया इतना, क्लियर है। अब क्या करेंगे लोग, यहाँ पर इस a प्लस बी प्लस सी को भी अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहीं पर करा देता हूँ मल्टीप्लाई में अंदर। देखो यहाँ पर a इंटू में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी a की बी पूरे ब्रैकेट से, फिर b की पूरे ब्रैकेट से, फिर c की पूरे ब्रैकेट से। तो पहले कहेंगे हम लोग a की, तो a से कहेंगे b स्क्वायर बन जाएगा, a बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, प्लस में आपका ए सी स्क्वायर, फिर ए क्यूब, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी, फिर माइनस में ए बी सी, फिर माइनस का ए स्क्वायर सी, फिर बी की करा लो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो बी क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, बी क्यूब, फिर बी इंटू सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर, फिर इसकी देखो इसकी कराएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका बी ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी बी से फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई किससे, बी सी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया, हाँ बी सी स्क्वायर हो गया, बी ए स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो माइनस में हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस बी स्क्वायर सी, फिर यहाँ पर आओ बी इंटू में आपका हो जाएगा माइनस का ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, ठीक। फिर अब लास्ट आते हैं सी पर, प्लस में सी इंटू सी बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर, ठीक। फिर सी क्यूब बन जाएगा, फिर सी ए स्क्वायर, फिर सी यहाँ बन जाएगा आपका माइनस का ए बी सी, फिर सी इंटू में ये तो हो जाएगा आपके पास माइनस का बी सी स्क्वायर, माइनस में बी सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपके पास ये माइनस में ए सी स्क्वायर, माइनस में तो हो कर लो, माइनस में ए सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब जो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर देखो, ए बी स्क्वायर कहीं पर है क्या, देखो चेक करो, ए बी स्क्वायर, ये रहा आपका ए बी स्क्वायर, ये से ये खत्म हो गया। फिर ए सी स्क्वायर पर आओ, कहीं पर गया ए सी स्क्वायर आपको दिख रहा है, कहीं पर ए सी स्क्वायर ये रहा, ये से ये खत्म हो गया। फिर आपका ए क्यूब तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लाना हुआ है, ठीक है। फिर माइनस में ए स्क्वायर बी, ये भी खत्म हो गया, ठीक। फिर ये तो कटेगा नहीं, फिर माइनस में ए स्क्वायर सी, देखो माइनस में ए स्क्वायर सी, ये रहा आपका ए स्क्वायर सी, और ये आपका प्लस का स्क्वायर सी, ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर बी क्यूब कटेगा नहीं, बी सी स्क्वायर, देखो बी सी स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, माइनस में बी स्क्वायर सी, ये प्लस में बी स्क्वायर सी, तो ये भी खत्म हो गया। देखो अब बचा क्या, देखो यहाँ पर बचा हमारे पास ए क्यूब, फिर क्या बचा आपके पास, बचा बी क्यूब, फिर बचा सी क्यूब, और यहाँ पर देखो ये एक ए बी सी और ये एक ए बी सी और ये एक ए बी सी, कितने ए बी सी हो गए, माइनस का 3 ए बी सी नहीं हो गए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी, मिला लो तस्वीर, कि यही आपका आर एच एस नहीं है, 100% आपका ये आर एच एस है। तो क्या हमारा एल एच एस आर एच एस के बराबर प्रूव नहीं हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया सॉल्व, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।